हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और मैं आज नेक्स्ट लेक्चर में लेके आया हूँ। आखिर ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली बना कैसे, क्या ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस के साथ ही एक चीज और भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, वो है फोकल लेंथ। आपको मैंने ये बताया कि जो जो अंदर वाला सरफेस है, जो इनर सरफेस है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन वहां से होता है। अगर लाइट यहां से आ रही है तो ये हो गई इंसिडेंट लाइट, और लड़ने के बाद वापस हुई यहाँ पे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट। ये मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में। और यहां पर जो बल्की साइड है, रिफ्लेक्शन वहां से होता है। देखिए ऐसे लाइट जाती है, इसको इधर भेज देता है, रिफ्लेक्शन। ये हो गया इंसिडेंट, ये इधर नहीं आएगा। जैसे इधर लौटा है एक पॉइंट पर, यहां ये बाहर भाग गया, इधर ये बाहर भाग गया। तो जो बाहर भागा तो हम देखते हैं कि इसका अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहां पर लड़ता है, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ऐसे पीछे। इसलिए ऐसा अपीयर हो रहा है कि जहां मिलता, इसलिए ये बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और ये एक्चुअली यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है, इसलिए बनाता है रियल एंड इनवर्टेड इमेज। एक एक बात को जैसे मैं बता रहा हूं, आप दिमाग में उसी तरीके से रखते चलेंगे। एक बार में वीडियो क्वालिटी देख लो। ठीक, अब ये बना कैसे, देखिए बाबू, ऐसा है कि ये मिरर कुछ कटा हुआ सर्किल के फॉर्म में, तो ये मिरर बनता है आपका स्फेरिकल से। इस देखिए ये बना कैसे, ये सब बना स्फेरिकल हॉलो मिरर से या ग्लास से, जिसको हम एक साइड पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल। देखिए अगर आपके पास कोई बॉल हो, जिससे आप खेलते हैं, कॉस्को की बॉल, टेनिस बॉल, तो विकी की बॉल, मार्क 1 बॉल जो कंपनी आती है, सिक्सेट की बॉल, तो वो बॉल आप देखें तो स्पीयर शेप की है। उस स्पीयर के बीच में देखेंगे आप तो खाली रहता है, वो सिर्फ एक गोल बॉल है, अंदर से वो खाली है। तो उसी तरह आप यहां अज्यूम कर लीजिए। अब वो जो बॉल, जो जो स्पीयर है, अगर मैं उसको काटूं, अगर मैं उसका ये ले लूं, इधर मैं पॉलिश कर दूं, इधर अगर मैं ये पॉलिश कर दूं उसका स्पीयर का, और बाकियों को मैं काट के हटा दूं, देखिए मैं इनको काट के हटा दिया बॉल में से, मैंने अंदर वाला हिस्सा से, तो ये बना कॉनकेव मिरर। देख रहे हैं, अब मैं यहां रखूंगा ऑब्जेक्ट तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। देख रहे कैसे काटा है मैंने। अब यहां तो मैंने ये वाला काट दिया, अब क्या करेंगे, अब मैंने बॉल को, इस हॉलो स्फीयर को मैंने इधर से काट दिया, अंदर वाला एरिया मैंने पेंट कर दिया। यहां कौन सा किया था, बाहर वाला एरिया पॉलिश किया था, यहां अंदर वाला मैंने इसको मिटा दिया, ले लिया, अंदर से ले लिया। तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स बन गया। देख रहे हैं, अब लाइट यहां से यहां जाएगी, इधर चली जाएगी, और ये ऐसा लगता है कि बिल्डिंग यहां मिल रही है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बना स्फेरिकल हॉलो मिरर से, जिसे काटने के बाद हम आउटर साइड को पॉलिश कर देते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर बना स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल हॉलो मिरर या ग्लास से, जिसे हम काटने के बाद इनर साइड में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो इसका जो कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है, ये बाहर वाला, बल्कि इससे कर रहा रिफ्लेक्शन, इससे कर रहा है ना, इधर वाले से कर रहा है, इनसे कर रहा है रिफ्लेक्शन, तो ये बल्कि वाले से रिफ्लेक्शन कर रहा है। और ये किससे कर रहा है, ये कर रहा है इनवर्ड पोर्शन से रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर ये कर रहा है इनवर्ड पोर्शन से रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये बल्कि सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रहा है। अब आप देखिए,
लाइट यहां से आई, यहां एक पॉइंट पे ले आया, लेकिन ये उसको भगा दिया वापस, ये किसी पॉइंट पे लाया नहीं, भेज दिया। ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ये तो भगा दे रहा है, उधर डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। देख रहे हैं, एक एक बात मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत आराम तरीके से। ये है कन्वर्जिंग मिरर और ये है डाइवर्जिंग मिरर। अब देखिए, पहला बात, जिस स्फीयर का ये पार्ट था, जिस स्फेरिकल हॉलो ग्लास का ये पार्ट था, जो कॉस्को की बॉल थी, उसका जो सेंटर होगा उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डेफिनेशन बुक से आप देख लेंगे, मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। जिस स्फेरिकल बॉल का ये ग्लास पार्ट हमने काट के निकाला है, उसके ही सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो हमने पार्ट निकाला, उसके जो हमने पार्ट काट के निकाल लिया, उसके सेंटर को कहते हैं पोल। उसके सेंटर को कहते हैं पोल। जो पार्ट हमने मिरर का काट के निकाल लिया अपने काम का, उसके सेंटर को हम कहते हैं पोल। जो लाइन सीधी पोल से पास करती है, उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सीधे पोल से पास कर रही है, ये वाली, इसको कहते हैं क्या? ये जो जा रही है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पीए। ठीक है, लाइट रेस अगर जाती है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहीं से लाइट आ रही है, अगर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही है, इसको कहते हैं फोकस। लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां अपीयर हो रही है, कि वहां को जहां अपीयर हो रही है, यहां पे एग्जैक्टली हो रही है। वर्ड याद रखिएगा, डैश डैश का मतलब अपीयर, सही लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब रियल में। तो जहां लाइट डाइवर्ज होने के बाद अगर उसे हम बैक बढ़ाते हैं, जहां पे लगती है कि यहां से डाइवर्ज हो रही है लाइट, यहां अपीयर्स टू कन्वर्ज, यहां, इसे क्या कहते हैं? फोकस। लाइट, अभी मैं और आगे बताऊंगा फोकस क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको बता दिया हूं, लाइट रे जहां कन्वर्जिंग होती है, जहां पे लगता है कि लाइट रे यहां आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पहुंचेगी, उसे क्या कहते हैं? फोकस। लाइट रे जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, उसे देखकर क्या लगता है? पॉइंट कहां होना चाहिए? फोकस से। फोकस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called radius of curvature, and the distance between pole and focus is called focal length, and the distance between pole and focus is called focal length। मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एक चीज बता दी आपको। देखिए, कोई भी डिस्टेंस बेटा पोल से नापते हैं, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, एग्जांपल बताएं। देखिए, ये कॉनकेव मिरर, आपने कॉनकेव मिरर ले लिया, मान लीजिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर आपने लिया, सूरज की लाइट यहां पर है, ये शीशे में आपने टकराई, आप शीशा करते हैं, जहां पर कन्वर्ट होगी, जहां उसकी इमेज आपको दिखाई देती है, वो क्या रहेगा? फोकस। समझ रहे हैं? लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से पास कर रही है लाइट,
जहां कॉन्सेंट्रेट उसकी एक छोटी सी इमेज बन रही है, वो पॉइंट क्या होगा? फोकस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे कि मिरर में कैसे बना, क्या बना, कौन सा बल्कि है। अच्छा, एक मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूं। देखिए क्या होता है, ये बल्कि अंदरूनी क्या है, देखिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। मैं इसे रब कर देता हूं, एक्चुअली आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, आप समझिए बात को। जो चम्मच होता है आपके पास, चम्मच, इस पे आप खाना खाते हैं, कुछ कुछ ऐसा होता है, चम्मच से खाना खाते हैं, तो ये अंदर वाला भाग है, ये कौन है? कॉनकेव। और अगर ये बाहर वाला, ये क्या है? कॉन्वेक्स। कौन, अगर इस पे चेहरा देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहां देखिए दिखेगा सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आज जाए घर में देखें और ट्राई करें अपना चेहरा, कोई पलटा लेके या कोई कलछुल लेके उसमें देखें, जो अंदर वाला पार्ट रहेगा उसमें आपको दिखेगा उल्टा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्केव पार्ट है। घुमा के बाहर देखेंगे बल्कि वाला पार्ट, तो उसमें आपको दिखेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो कॉन्वेक्स पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्फेरिकल मिरर से कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ पॉइंट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी होगा। एंड इफ यू विल गो one time with the NCERT book or any other book whatever you have, so all things will be crystal clear. ठीक है, मैं इसके आगे एक वीडियो में फिर आगे बात करता हूं, जो सवाल अब आने वाला है एग्जाम में, मैं उसकी बात करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स।